ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान कृष्ण के का जो सगुण साकार रूप है, इसके आध्यात्मिक महत्व को हम समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि ब्रह्म एक ही है, ईश्वर एक ही है, निर्गुण निराकार है। लेकिन निर्गुण निराकार में जाने के लिए पहले भक्त को सगुण साकार की आवश्यकता होती है। एक आलम्बन की आवश्यकता होती है, एक सपोर्ट की आवश्यकता होती है, और वो भगवान का सगुण साकार रूप है। और किसी भी सगुण साकार के माध्यम से कोई भी भक्त उस परम ब्रह्म परमात्मा की ओर जा सकता है, अपने धर्म का पालन करते हुए। उन भगवान कृष्ण एक अंगूठे में खड़े हैं। एक अंगूठे का तात्पर्य है कि ईश्वर एक ही है, ब्रह्मन एलोन इज। वो सत्य, चैतन्य स्वरूप, सत्य स्वरूप और आनंद स्वरूप है। दूसरा जो उनका स्वरूप दिख रहा है कि वो त्रिभंगी है, अर्थात तीन स्थान से उनके शरीर उनका मुड़ा हुआ है। तीन स्थान का प्रतीक है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तक तो जीवात्मा रहता है, तो वो केवल जन्म और मृत्यु के चक्र में या स्वर्ग तक भी आएगा, तो फिर वो जन्म और मृत्यु के चक्र में निरंतर अनेक जन्मों से घूमते रहता है। लेकिन ब्रह्मन या ईश्वर या कृष्ण इन तीन गुणों से अतीत हैं। अर्थात भक्त जब सत्वगुण को, रजोगुण को और तमोगुण को इनका एक उचित ढंग से प्रयोग कर लेता है, इनके माध्यम से वो सकाम कर्म से निष्काम कर्म की ओर बढ़ने लग जाता है, तो वो जीवात्मा त्रिगुणातीत हो जाता है। वो कृष्ण के प्रतीक हैं कि ब्रह्मन तीन गुणों से अतीत है। जैसे आकाश संपूर्ण जो बादल आ रहे हैं उनसे अतीत है, सागर और सूरज संपूर्ण किरणों से अतीत है। श्याम वर्ण है। श्याम वर्ण का तात्पर्य है जैसे आकाश का रंग अनंत होता है और सर्वव्यापक है, इसी प्रकार से ईश्वर सर्वव्यापी है। नीलवर्ण या श्याम वर्ण का तात्पर्य है कि ईश्वर कोई एक स्थान में सीमित नहीं है, किसी रूप में सीमित नहीं है, वो अनंत है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है। जैसे सागर सभी लहरों में व्याप्त है, सूरज सभी किरणों में व्याप्त है, और आकाश सभी बादलों में व्याप्त है। और जो सपने का जो संसार बना हुआ है, वो सब का सब आपके चैतन्य में व्याप्त है, वो श्याम वर्ण का प्रतीक है। बांसुरी उनके हाथ में है। बांसुरी का तात्पर्य है कि यदि अगर भक्त पूर्ण शरणागति होकर के संपूर्ण योग का पालन करने पर वो जब पूर्ण शरणागत हो जाता है, तो उसका पूरा व्यक्तित्व, साइकोफिजिकल पर्सनालिटी, जैसे कि भगवान के हाथों में, उसी के हृदय में जो कृष्ण हैं या जो भगवान हैं, उनके हाथों में एक प्रकार से वो बांसुरी बन जाता है। यानी कि अब जो भी उसके माध्यम से क्रियाकलाप होती हैं, चाहे शरीर से हो, चाहे वाणी से हो, चाहे मन से हो, वो केवल अब उसके माध्यम से परमात्मा क्रियान्वित रहता है, उसका अहंकार नहीं रहता है। यानी कि पूर्ण शरणागति में फिर उसके व्यक्तित्व से एक अलौकिक बांसुरी की ध्वनि निकलती है, मतलब शांति की ध्वनि निकलती है, प्रेम की ध्वनि निकलती है। मोर मुकुट है। मोर मुकुट का तात्पर्य है कि विभूतियां से संपन्न, अनंत विभूतियां। गीता में 16वें अध्याय में पहला, दूसरा, तीसरा श्लोक है, उसको देखते हैं आप, तो अभय से आरंभ होता है। अभय का तात्पर्य है अहिंसा। अहिंसा का मतलब प्रेम से आरंभ होता है, और वो जो अनंत गुण है, वो अनंत गुणों के प्रतीक मोर मुकुट है, क्योंकि मोर मुकुट की सुंदरता अलौकिक रहती है। आभूषण है, विभिन्न आभूषण है उनके अंग में। आभूषण का तात्पर्य है दैवी गुणों से संपन्न, दिव्य गुणों से संपूर्ण संपन्न है ब्रह्मन। जैसे चंद्रमा अपनी चांदनी से परिपूर्ण है, इसी प्रकार से ब्रह्मन जो भी अनंत गुण है, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम से आप उसे देखते हैं तो हजारों नाम है भगवान के, वो दिव्य गुण भगवान में है। देवी सहस्त्र नाम है,
राम सहस्र नाम है, शिव सहस्र नाम है। सहस्र का तात्पर्य कि सहस्र ही नहीं, अनंत गुण उनके संपन्न, उन गुणों से ब्रह्मन संपन्न है, उनके आभूषण का प्रतीक है। पीतवर्ण का, पीतवर्ण है और पीतांबर, उसमें अभी कलाकार ने दिखाया नहीं है। पीतांबर का तात्पर्य है, या पीतवर्ण जो पीत वस्त्र का तात्पर्य है, हिरण्यगर्भ, कॉस्मिक माइंड, ईश्वर का प्रतीक। वसुदेव सुतम कंसम कंस चारुण मर्दनम देविकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। वसुदेव सुतम, एक तो व्यावहारिक रूप से, बाहरी रूप से उन्होंने वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया, और दूसरी ओर वसु कहते हैं इंद्रियों को, इंद्रियों के जो स्वामी हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार में प्रत्येक इंद्रियों का स्वामी होता है, अंग के स्वामी होते हैं। इस संपूर्ण शरीर में या संपूर्ण ब्रह्मांड में जो अंग हैं या शरीर में जो 5 इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, इनके जो स्वामी हैं वो कृष्ण हैं, अर्थात वो ईश्वर है, ब्रह्म है। कंस चारुण मर्दनम, कंस अज्ञान का प्रतीक है, अस्मिता क्लेश इससे उत्पन्न होता है। चारुण का तात्पर्य है कि सूक्ष्म भ्रांति, एक चारुण का मतलब अणु, एटॉमिक, वो सूक्ष्म भ्रांति जिसके कारण जीवात्मा अपने आप को शरीर मान बैठता है या अपने आप को संसार में जन्मने मरने वाला मान बैठता है। इस भ्रांति को जो मिटाते हैं वो कृष्ण है, और वही कृष्ण देविकी परमानंदम, देविकी है भावों की, जो जब महाभाव की स्थिति आ जाती है, जिसे वात्सल्य भाव कहते हैं, महाभाव भावनाएं जब शुद्ध होने लग जाती हैं भक्ति मार्ग से, तब जो महाभाव की उत्पत्ति होती है, उनको, उस महाभाव को जो आनंद देती हैं वो कृष्ण भगवान हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, और वो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, और उनको हमारा प्रणाम स्वीकार हो। जगत का बाहर ही नहीं ले जाए, अभी आप केवल बाहर से तो ठीक है, लेकिन अपने भीतर लाएं पहले। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार या जो शरीर है, इनकी जो भी क्रियाएं हो रही हैं, या दूसरी ओर देखें तो आकाश में सूरज है, तो सूरज के जो नीचे के जितने भी जहाँ जहाँ आपके जो उसको बिंब दिखाई पड़ रहे हैं या चित्र दिखाई पड़ रहे हैं, इल्यूमिनेशंस दिखाई पड़ रहे हैं, उन सबके गुरु सूरज ही हैं। मतलब सूरज का उन पर पूरा नियंत्रण है। नियंत्रण ऐसा नहीं कि कोई एक कि ऑर्डर सा, कि मतलब एक प्रेम भरा नियंत्रण है, जैसे माँ का नियंत्रण अपने अबोध बालक में होता है, इसी प्रकार से कृष्ण इस संपूर्ण जगत के और इस संपूर्ण शरीर के वो स्वामी हैं, और उन कृष्ण भगवान को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ये ध्यान जब आप करते हैं तो उसमें ये बहुत सहायता करता है। और साथ में जब आप इनको जान लेते हैं, तब आप फिर अलग अलग रूप में, भगवान के अलग अलग रूपों में भेदभाव नहीं रखते हैं। नहीं तो सामान्यतः लोग अपने ही अलग अलग रूप में, कि अगर किसी के इष्ट अगर राम हैं या कृष्ण हैं, शिव हैं, देवी हैं, तो एक दूसरे के ऊपर वो आक्षेप करने लग जाते हैं। ये आक्षेप को हटाना है। आक्षेप आप हटा रहे हैं तो आप सीधे सीधे किसी भी रूप के माध्यम से आप उस ब्रह्म को या अपने अंतरात्मा को जान सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।